बड़ी खबर आ रही है। सुकमा मुठभेड़ के बाद मुख्यालय लौट चुके हैं हमारे जवान। 16 नक्सलियों के शव लेकर हमारे जवान पहुंचे हैं। मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो चुका है। जगदीश उर्फ बुधरा के नाम से इसको जाना जाता था। SZC का ये मेंबर भी था। भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे जवानों की तारीफ की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह राज्य मंत्री ने भी जवानों का हौसला बढ़ाया है। मुख्यमंत्री के साथ गृह राज्य मंत्री ने भी जवानों का हौसला बढ़ाया है। और ये शव, कुल 16 नक्सलियों के शव हमारे जवान लेकर पहुंचे हैं। बड़ी कामयाबी हमारे जवानों के हाथ लगी है। और जवानों के जो हौसले आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसमें आज एक मुख्य चीज अगर आपको मैं बता दूं, इसमें यह भी है कि जो झीरम कांड का उस समय का जो नक्सली था, जो आरोपी था, जिसकी लंबे समय से तलाश थी, उसका भी शव हमारे जवान जो हैं लेकर पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने, हमारे जवानों के हौसले बुलंद है। हमारे जवानों पर जो गर्व की तस्वीर आपके सामने है। हर एक भारतीय का, हर एक छत्तीसगढ़ी का जो सीना है वो अपने आप यहाँ पर फूल जाएगा अगर वो तस्वीर यहाँ पर जरूर देखेगा किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा था। बता दूं आपको कि छत्तीसगढ़ के सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहद पे लगातार इस तरह से काम हो रहे थे और यहाँ मुठभेड़ भी हुई। DRG CRPF के जवानों ने 17 से 16 जो नक्सली थे, 16 नक्सलियों को मार गिराया। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी गौरव ने क्या तस्वीरें भेजी हैं, क्या जानकारियां हासिल की है, एक बार वो पहले आपको देखिए। सुकमा जिला में गोगुंडा और उप्पमपल्ली के पहाड़ में 25 माओवादियों के होने की जानकारी मिली, जिसके बाद DRG और CRPF की टीम वहां पर पहुंची। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 17 नक्सलियों का शव है। और मैं यहां पर मेरे सहयोगी से बोलूँगा कि ये जो जगदीश है, काफ़ी समय से, लंबे समय से ये नक्सल संगठन में सक्रिय था। जगदीश ये SJCM का ये नक्सली था और काफ़ी समय से, लगभग अभी अधिकारियों ने बताया कि लगभग 25 वर्षों से ये जो था वह नक्सली संगठन में सक्रिय था और काफ़ी बड़ी कई मुठभेड़ों में ये शामिल था। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर जो नक्सलियों के द्वारा जो हथियार प्राप्त हुई है, वहाँ पर जो नक्सलियों के मारे जाने पे जो काफ़ी संख्या में हथियार प्राप्त हुई, आप देख सकते हैं ये नक्सलियों के चप्पल हैं, जूते हैं, पानी की बोतल हैं और ये उनकी सारी उपयोग की सामग्री, ये सोलर प्लेट है और ये उनके छोटे छोटे हथियार हैं, चाकू हैं, नेल कटर है, स्टेपलर पेन जैसी सामग्री है। और ये बम भी देखने को मिल रहा है, ये बैटरी है, तो काफ़ी सामग्री, ये बर्तन, इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा सामग्री जो है यहाँ पर नक्सलियों के मारे जाने के बाद बरामद हुई है। और ये जो सफलता मिली है, मैं बता दूँ आपको कि CRPF और DRG की टीम को मिली है। इसलिए यहाँ पर DRG और CRPF की जो टीम है उसके नाम का जो है लोगो बनाया हुआ है कारतूस से, और सिंगल शॉट, भरमार, ऐसे कई प्रकार के जो है हथियार प्राप्त हुए हैं। इंसास, AK-47 भारी मात्रा में जो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी बड़ी सफलता यहाँ पर सुकमा पुलिस को मिली है, जिसके बाद जो है यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी जा रही है कि क्या क्या सफलताएं मिली हैं और किन किन प्रकार से जो है यहाँ पर सफलता मिली। यहाँ पर जो है हमारे सुकमा के जो SP हैं किरण गंगाराम चौहान, ये उपस्थित है। इनको पूरी इस घटना की जानकारी इनसे चर्चा करते हैं। और क्या कितने नक्सलियों होने की जानकारी थी और किस प्रकार से? लगभग 25 से 30 नक्सली होने की जानकारी हमें मिली थी और जो दरबार डिवीजन इंचार्ज है जगदीश, उसके नेतृत्व में और उन्हीं की सूचना पे आधारित हमने एक संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें DRG और CRPF की जो संयुक्त पार्टी थी उस अभियान के लिए गई हुई थी। और सुबह 7 बजे मुठभेड़ हुई और उसमें हमें 17 बॉडीज अभी तक मिली है और उसमें काफ़ी सारे मात्रा में ऑटोमेटिक वेपन और अन्य वेपन बरामद किए गए हैं। तो क्या देखा जा सकता है कि सर मार्च 2026 जिस प्रकार से विजय शर्मा ने डेडलाइन दी है कि नक्सल समस्या बिल्कुल बस्तर से समाप्त कर देंगे, तो इस प्रकार से जब आप लोग कार्रवाई करेंगे तो कितना जल्द बस्तर जो है नक्सल मुक्त होगा? निश्चित हम उस ध्येय को ध्यान में रखते हुए जिले में काम कर रहे हैं। जो जवान है काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं की मेहनत की वजह से हमें ये सफलता मिल पा रही है। तो ये हमारे साथ सुकमा SP थे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कैमरे के पीछे, जो 17 जो नक्सली हैं उनके 100 यहाँ पर बरामद किए गए हैं। और यहाँ पर जो गिनती बताई जा रही है, 17 नक्सलियों की गिनती जो है बताई जा रही है। और इस प्रकार से सुकमा जिले के जो पुलिस के जवान हैं उन्हें बड़ी सफलता मिली है। कैमरा पर्सन के साथ में गौरव तिवारी, एशियन न्यूज़, सुकमा। तो हमारे सहयोगी गौरव ये आपको उस समय की तस्वीरें दिखा रहे थे जब वो ग्राउंड जीरो में मौजूद थे, लेकिन लाइव तस्वीरें किस तरह से वहां से आ रही हैं, हमारे सहयोगी गौरव अब हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। गौरव, बेहद महत्वपूर्ण क्षण है और
कहते हैं ना, हमारे जवानों के लिए ये बहुत जरूरी था इस तरह की, जिस तरह नक्सली एक्टिव हो रहे थे वहां पे, और हमारे जवानों के साथ कहीं ना कहीं कई चीजें पिछले जैसे महीनों में देखने को मिली थी, और ये मुंह तोड़ जवाब हमारे जवानों ने नक्सलियों को दिया है। 16 से 17 नक्सली, अब जो अपडेट आपके पास है, 17 नक्सलियों को मार गिराया। झीरम कांड का नक्सली भी इसमें ऐड था। और आगे किस तरह से ऑपरेशंस को बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ सफलताएं मिलेंगी लाल आतंक का सफाया करने में, वो जानकारी चाहिए। जी, मैं बता दूं आपको कि सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र का यह मामला है कि जहां पर गोगुंडा और उप्पमपल्ली जो गांव है, उनकी जो पहाड़ी है, उस पहाड़ पे जो है 25 नक्सलियों के होने की जो जानकारी मिली थी, जिसमें जगदीश जो है कि प्रमुख नक्सली था। इस पर काफी 25 लाख रुपए की इनामी राशि भी घोषित थी और वह वहां पर उपस्थित था, जिसके बाद सुकमा पुलिस और डीआरजी की टीम, सीआरपीएफ 159 की टीम वहां पर पहुंची और रात भर जवानों ने गश्त करके घटना स्थल पर पहुंचा वहां। और हम घटना स्थल पर भी गए थे, ग्राउंड जीरो पर भी गए थे। हमने भी जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचा तो देखा कि लगभग 4 से 5 घंटे काफी लंबे समय पहाड़ में पैदल चल के हमको वहां तक पहुंचना पड़ा। उसके बाद जब हम पहुंचे तो फिर हमने देखा कि वहां पर घटना स्थल में जो है नक्सली और पुलिस की जो मुठभेड़ की वहां के साक्ष्य जो थे वो प्राप्त हुए थे। उसके बाद वहां से हमने आने के बाद देखा तो जो पुलिस लाइन है वहां पर इन 17 नक्सलियों का शव, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे में, इन 17 नक्सलियों का शव यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको डीआरजी के और सीआरपीएफ के जवानों ने आज मुठभेड़ में मार गिराया है। और बिल्कुल ही निश्चित तौर पर बड़ी सफलता मिली है सुकमा पुलिस को। और सुकमा पुलिस के जो शौर्य है इसको सलाम करते हुए काफी आज यहाँ पे सुकमा के जो आला अधिकारी हैं, बस्तर के आला अधिकारी हैं, बस्तर आईजीपी सुंदरराज, सुकमा एसपी किरण गंगाराम चौहान और कमलोचन कश्यप जो डीआईजी हैं, वो काफी संख्या में जो है आज यहाँ पर आके जवानों का उन्होंने हौसला अफजाई किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे पीछे भरमार है, काफी इंसास है, 0.22 जो है और देसी कट्टा भी उपस्थित है, AK-47 है, SLR है, भरमार सिंगल शॉट जैसे कई यहाँ पर जो है हथियार तो गौरव मौजूद है। गौरव, लेकिन इसके पीछे की कहानी हमेशा जितने भी आम जनता होती है उनके मन में एक सवाल रहता है कि इनके पास इतने हथियार खरीदने की फंडिंग कहां से आती है, कैसे ये काम करती है। ये कहीं ना कहीं अहम रह जाता है, जिसका खामियाजा हमारे जवानों को या फिर वहां की आम जनता को भुगतना पड़ता है। जी, ये बताना बहुत ही मुश्किल होगा कि इनके पास ये हथियार और इतनी फंडिंग आती कहाँ से, क्योंकि कई बार नक्सली जो हैं क्षेत्र में कार्य करने वाले बड़े ठेकेदारों को भी दबाव बना करके उनसे लेवी वसूली जैसे कार्य किया करते हैं, जिसके पास उनके पास पैसे आ जाते हैं। उसके बाद नक्सलियों के पास इस प्रकार के हथियार कहाँ से आते हैं, इसकी अब तक जानकारी जो है नहीं निकल करके सामने आई है। लेकिन जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो हथियार यहाँ पर मिले हुए, ये काफी बड़े हथियार हैं। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा संख्या में जो हथियार हैं, इस हथियारों से कई बार नक्सलियों ने जो है जवानों को नुकसान पहुंचाया होगा, कई जवानों को उन्होंने नुकसान पहुंचाने में प्लान किया होगा। तो नक्सली लगातार अपनी उपस्थिति जंगलों में दर्ज कराए रहते हैं और जवानों को नुकसान की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार नक्सली असफल हुए और उनको जवानों ने नुकसान पहुंचाया। 17 नक्सली मार गिराए हैं सुकमा में, तो निश्चित ही एक बड़ी सफलता है सुकमा पुलिस के लिए। और सुकमा पुलिस जो ने लगातार, मैं बता दूं आपको कि कल रात से डीआरजी की टीम और सीआरपीएफ की टीम उस जंगल पर पहुंची थी जहां हम पहुंचे। हम पहुंचने के बाद वहां देखे कि कितना मेहनत किया होगा जवानों ने साइलेंट रूप से रात के अंधेरे में किस प्रकार से वहां पहुंचे होंगे, क्योंकि हम जब दिन में गए तब हमें वहां पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, तब जाकर हम ग्राउंड जीरो में पहुंचे थे। तो जवान रात के अंधेरे में कैसे पहुंचे होंगे और किस प्रकार से उन्होंने नक्सलियों के ठिकाने का पता लगा करके उन्हें मार गिराया होगा। सुबह से ही फायरिंग चालू हुई थी, 6 बजे से वहां पर फायरिंग चालू हुई थी, क्योंकि पास के गांव गोलीबारी की आवाज जो है वहां से निकलकर सामने आ रही थी। तो यह एक सुकमा पुलिस को बड़ी सफलता है। जी बिल्कुल गौरव, ये तमाम तस्वीरें आप दिखा ही रहे हैं, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे किस तरह से हमारे जवान जो है। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह भी दिया है कि 2026 मार्च तक इनका सफाया कर देना है और नक्सल मुक्त हमारे छत्तीसगढ़ को करवा देना है। आपसे इस तरह के अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरों के लिए।